जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाव एसो पंच नमो सवव पावपणसुनो मंगलानं चे सवेसिं परमं हवेयि मंगलम् नमः श्री वार्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की जय। या श्रीपादं तवेश श्रियति सपदि सह श्रीपुरं संश्रेतो स्वामिन् पार्श्व प्रभो तद्वचन प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदमतो यत्तधीशै सुदीभि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ। अन्येनाप्ता विरोधाच्युतरपि न तथा कोऽप्ययं वेत्तयुक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या न संदोषावृत्ति यत्कुचित् भवजितो दृष्टिहानिप्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यदवन् मलमिति भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि सूक्ष्माद्यार्था समक्षो नुमिति विषयता कस्यचिद्वा नलादि सत्वं निर्धूत कर्मच्छितिधर निभो दृष्टि निःशेष सत्वा न्यायावाद्यागमोर्हन्नसिन्तं खलु भवता साह्यने कान्तदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियते कान्तयोक्तप्रभाढ्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवादप्रसिद्धिं यद्वा स्कन्दस्य वर्णाद्यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमित चिदासंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि न हि घटते न्योन्य विश्लेषवृत्त्या तदनेकान्तात्मकं यत्सदनुनयं वशं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमितिव्या प्रव्याप्तरूपं स्फुटनिजविषयाकार संवित्तिवद्वा अपि वा सिद्धं त्रिकालत्रय समयं गतानन्तपर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हित नियतैकान्तिके अध्यक्ष सिद्धे शातादात्ममुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवेस्यद्भवत् भूतैः सत्क्रमयोगपद्यविधिभिर् यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमदद्रवद्रवति वा द्रोष्यत्यतो द्रव्यमेत् ते तद्धर्मणि धर्मिता तदपरेष्वेवं भवेत् प्रक्रियां नश्यत युत्पत्तिषु ताद्भवति न सनवद्वस्थानुसम्पद्यते वा तास्यत्युत्पत्तिष्यते सा स्थितिरसदर रस कृदलं नञ्चयति तास्यतीर्थं नञ्चयत्यत्वत्यस्यते तन्नसनमपि
अतोत्पत्त्यस्य तेस्तास्य ते यन् नञ्छयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदरूपाय पदार्थ स्वपरविधि दिशापेक्ष सर्वाकरणात् क्षीराद्यवाप्तिं विदधिः घटाद्यस्ति नैते पटाद्याय न च पौरुषसत्यस्या या सब पश्चात् भवन्ति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदवविमतं तादृगे तन्न तादृक् शाद्वादे सप्तभंगी नैजुषी विधि निर्धराणाभ्यां हि वस्त्वा रूढ़ं सत्त्वेतरात्मक्रम नियम दिशा लक्ष्यतीर्थक्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित् सतीय भवति स्यात्स्वरूपान्तरासि प्राप्ति प्रायः पूर्वोत्तरकृतज्ञगम जनन द्रव्ययुक्ति युक्तं हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमा तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्याद्वक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भाव नियता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादा सुपरावतार विषये नो दीप्त सत्त्वेतरा ज्याकाराद्यनन्त धर्म निलय शुच्चै सतो धर्मिणां सम्यन्याय बलात् समर्थवदनम् या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्नवसाद विधि तर्कृते रेकत्र निर्वादता सम्मन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकदेशैरथो निक्षेपैश्च तदार्पणार्पणपरैर्व्यक्तीकृता प्राभवा निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् सर्वार्थ संपद विवा भाजानात जनत्वयाद्य वसति व्यसिता सात्वं समाश्रीयसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तस्य तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःखम तथा द्रग स्वधिगम सुचरितन्यामगमा शब्दवार्धयी हेया देयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तवैव प्रवति भगवन् शासने तो भजामा देवासी पुरपार्शनाथ भवना दिशार्च पादम्बुज प्रदस्तकिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुरो श्रेयो मार्ग निर्दर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्मात् बंध पदत्वमेव महतां निःशेषतत्वार्थवित् देवा श्रीमान शेषत्रिदश परिवृण प्रार्च्य पादारविंदो बाह्यंतर्विग्रहादि प्रभवदतिशयो धर्मतीर्थस्य नाथा इत्येदावास्ति माया विशुसुरविभुषु ख्यातबुद्धादिकेषु द्वेषाद्यवेशात् सुक्मत्यत् विषयान्योन्यवताथ बाक्षु तदन्येध्यक्षादि प्रतीयत वचो योक्ति विषया विलुप्ता बालोकाभ्यपलन संबंध ममसा भजन्ते नाप्यत्वं तदीय वेदिता वंचन कीर्ति विसंवादास्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते नात्यक्षे जैमिनीर्वा श्रुतिम समयवला सम्यगदार्थ विबोधात्
नेताद्रक्षस दोषा वर्ण विगमना भावतो तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्या सदर्था भगति तथ तथा सत्ते तेष दोषो न प्रामाण्यम स्वतोष्या किल घटवदई चैतन्यता सिद्धमेतत् आप्तोक्तम चेत प्रमाणम व्यपनीयतु तदार्थावदान्नासाप्तानुक्ते स्याद्वक्तृदोषो यदि यदि तदपगमनैव मिथ्याप्रतीति वैवं सिद्धेत विभागो व्युपगम विगमयि पौरुषेत्तुमन्यत् सा वा सुस्तं नैव कर्तृ स्मरण विलियान् नेति नाप्तत्वमन्यत् सुख दुःखादि विचित्र भाव नियते नैके अश्वभावेश्वरा प्रभवो व नैव भवो न कारण लवात् कार्यस्य नानाकृति यव बीजांकुरव वत्तता परिणतेर्नार्तक्रिया संभवा स्वभावास्थित देश कालिक बदा भाजम सकर्ता कथम इच्छा वा नियते तरा न लभते संबंध मीसेन तत् कर्म प्राभवता सुखादि विभवा पर्याप्त में तेनि भेत्ता कर्ममयी वृतां सकलवेन नानादिसेदस्ततो यत्कारणाद् हताक्षपाद गदितं तत्स्यात् कथं श्रेयसे सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् कालक्षणानां यथा कार्यं कारणमित्येतश्चिरतर इतेषु वा वासनां तच्च क्वच्छति कर्तृभोक्तिरचना सम्यक् संज्ञादिकं जल्पन सिद्धपदं विशुद्धिधिष्णा शुद्धोदिना स्यात् कुतः यदियं सर्वत्र सर्वं प्रकृतिरविकृति समस्तस्या विकाराय महदाद्या षोडशोच्चैर्गणयति पुरुषास्तद्विकृत प्रयुक्ता सौमन्यो न प्रभुति क्रममखिल कला वंदहीन सृजंतो विलयन मुक्ति कुता स्यात् स चापल कापिलो धीमतां देय भावा। साध्य साधन गतिर ब्रह्मा कथम भासते यदेकं वाद्यक्षे मितिरिति निर्वाच्यमखिलं तथा तत्त्वं चोपलत्मिति विचारं न सहते प्रमाणादन्यस्मात् प्रतीतिवचनादियुक्तिभजनात् विना नैतत्सिद्धिर्विधि नियमयोरर्थ नियते। ग्राह्योक्तैर्द्वैतमद्वयोद् गुणगुणि विवृति रोधतो द्वैत बुद्धि नित्यं परा पूर्वान्तरात् क्षणिकमनुवृत्तैरैक्यमन्यत्ववृत्तये नानत्वं वृत्तिदोषान् न भवति भगवन् स्यादनेकान्तसिद्धिम् एषोच्चैस्तव पदवाप्ति निःश्रेणीभूता धीमध्यया जगति जनतानंद संदान धीरा अस्माद्धातृ प्रवृत्ति वचना
कर्णनाज्जात कंपा शेष प्राणि प्रणयन विदौ जायते या शरण्या विदति सय मत मति विदतिशय ममित मति मुनिनाथ मान्य मनन्य भान नमति सुर रवि भुवन पर गुरु तीर्थ कृत्तो सनामयत उदय पथगत तदनु विस्तृति रसेश तत्व विभासिनी जयति जिन विजित मनिषज भारतीयो तव भासुरा विदधतिशय ममित मति मुनिनाथ मन्य मनन्य भान नमति सुर रवि भुवन पर गुरु तीर्थ कृत्व सनामयत उदय पथगत तदनु विस्तृति रशेष तत्व विभासिनी जयति जिन विजित मनसज भारती तव भासुरा विदधतिशय ममित मति मुनिनाथ मान्य मनन्य भान नमित सुर रवि भुवन पर गुरु तीर्थ कृत सनामयत उदय पथ गत तदनु विस्तृति रसेश तत्व विभासिनी जयति जिन विजित मनसिज भारती तव भासुरा। अब यहाँ पर आचार्य यहाँ पर कहते हैं, पार्श्वनाथ भगवान आप कामदेव विजयन हैं। कौन से हैं? कामदेव को जीतने विजित हे जिन विजित मनुष्य भारती जयति जिन विजित मनुष्य मनुष्य मन में जा शब्द लगा देते तो काम का नाम बन जाता है कामदेव। तो जिन्होंने जीत लिया है काम को, जो कैसे हैं तो विशाल बुद्धि वाले हैं, विदधतिशय ममित मति अतिशय से युक्त जिनकी बुद्धि है, जो विद्वान है, और अतिशय मति है जिनके मुनिनाथ मान्य मनन्य भान, अर्थात वो कहते हैं आप माननीय अपरिमित हैं, अतिशयों को प्रकट करने वाली है देव, और नमित सुर रवि भुवन गुरु पर गुरु, उनके लिए भुवन रवि माने सुर माने देव, रवि माने सूर्य, भुवन माने लोक के, सारे लोक के द्वारा वंदनीय माने गए तीर्थ कतम सनाम यत। और वो कहते हैं मान तीर्थंकर घोषित करते हो परमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाले जगत के विस्तृत एवं संपूर्ण तत्व के विशद प्रकाश करने वाली आपकी यह मनुष्य तब सुभासुरा भारती, आपकी ज्ञान रूपी भारती जिन भारती रूपी ज्योति जो है, प्रकाश जो है, ज्योति में दिव्य वाणी, जयंत हो जयवंत हो जयवंत हो। अब यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के लिए 3 बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि भगवान आप अतिशय से युक्त हैं, आपकी बुद्धि अमित बुद्धि है, मित बुद्धि नहीं है, अमित बुद्धि अमित ज्ञान है,
और आपने काम को जीत लिया है, और काम को जीत लेने के कारण से आप जो है ना वीतरागी बन गए, शांत हो गए। क्योंकि काम को जीतने वाला ही शांत होता है। जब तक क्रोध और काम को न जीते तब तक कोई व्यक्ति शांत नहीं हो सकता है। दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक बहिरंग शत्रु होते हैं और एक अंतरंग शत्रु होते हैं। शत्रु कितना प्रकार के हो गए? दो। बाहर का शत्रु तो सबको दिखता है, लेकिन भीतर का शत्रु किसी को नहीं दिखता। जिसने बाहर के शत्रु को सिर्फ देखा है और शत्रु को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी शत्रु ऐसा नहीं हो सकता जो आपको संकट में न डाल दे। जब डालेगा जब आपके अंतरंग शत्रु होंगे, अन्यथा बाह्य शत्रु कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, रामचंद्र जी रावण के कभी शत्रु नहीं थे, ना तो पहले थे, ना बाद में थे, ना बीच में थे। लेकिन रावण मरा क्यों? क्योंकि उसका अंतरंग शत्रु था। वो अंतरंग शत्रु था काम। उस पर काम ने विजय प्राप्त कर ली थी रावण पर, और वह सीता के प्राप्त करने के लक्ष्य से ही चल पड़ा था कि सीता हमें कैसे मिलेंगी। एक कंस था, कंस का अंदर का अहम था, क्योंकि 6 प्रकार के अंतरंग शत्रु होते हैं। नीतिकारों ने बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और शोक। शुभम चक्रवर्ती के एक तो सबसे पहले नंबर क्या था? मद था, मैं राजा हूं, ये रसोइया है। दूसरे नंबर स्वाद की काफी लोभ था। तीसरे नंबर क्रोध। तो अंतरंग शत्रु क्रोध में आकर के उसके ऊपर खीर पटक दी रसोइये के ऊपर, क्योंकि टेस्ट सही नहीं आया था। जब उसके ऊपर पटक दी रसोई के ऊपर तो वो मर करके यंत्रदेव बन गया। उसने तो क्रोध के कारण से रसोईया के ऊपर क्या पटक दी? तो अपन लोगों के घर में कभी कभी देखा हो तो आपके घर में कई बर्तन पटका पटे पड़े हुए रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके घर में पटका वाले बर्तन है कि नहीं है? तो पटका कब पड़ते हैं? जब गुस्सा में आते तो मांजते पटक पटक करके, तो पटक पटक करके जब मांजते हैं तो पटका पड़ जाते हैं। अब कभी कभी डॉक्टर साहब को गुस्सा आती तो सिरिंज फेंक करके यूं फेंक देते। क्यों? गुस्सा में क्या होता है? ले तू लगा ले इंजेक्शन, हमें बता रहा है। और कभी कभी दोनों डॉक्टर हैं, अनीता भी डॉक्टर है, अभय भी डॉक्टर है, एक BA MS है और एक है BA आयुर्वेद रत्न है। अब दोनों के बोर्ड पढ़ करके अपन को ये लगता है, दोनों के बोर्ड पढ़ करके ये लगता है कि दोनों बराबर के डॉक्टर हैं। अब कोई पेशेंट आता है तो कहते, अनीता कहती इसके लिए ये लगाइए डॉक्टर साहब इंजेक्शन, बस वही गुस्सा आ जाती है। तो गुस्सा जो आती है वो अंतरंग शत्रु है, बहिरंग शत्रु नहीं है। क्योंकि आदमी कहता है मैं जो कहूं वह होना चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जो कह रहे हैं पहले वो सुनो। क्या सुनो? हम जो कह रहे हैं पहले वो सुनो, लेकिन सामने वाला कह रहा है वो नहीं सुनना। पर कहीं ना कहीं जाकर के आपको ये बात तय करना पड़ेगी कि आपको उसकी भी सुनना चाहिए जो आपके लिए कुछ अच्छी बात दे सकता है। एक बार मैं एक लेख लिख रहा था, लेख पूरा हो गया,
और मैं मांसाहार पर लेख लिख रहा था। तो एक वहीं पर सामने रहते थे, बहादुरपुर की बात है, सन 1983 की। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक दोहा और लिख दो इसमें। हमने कहा अब नहीं लिखा जाएगा, 3 पेज पूरे भर गए। बोले लिखो तो सही, आप सुन लो, नहीं लिखो तो सुना दो। तो उन्होंने सुना। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात कही। क्या कही? मांस खाए मांस बढ़े, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए बुद्धि, और दूध पिए चल पड़त है 100 साल की बुड्ढी। नहीं आई समझ में आपके? मांस खाए मांस बढ़े, मांस के खाने से सिर्फ मांस ही बढ़ता है। मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए बुद्धि, और घी खाने से बुद्धि बढ़ती है, और दूध पिए चल पड़त है 100 वर्ष की बुड्ढी। तो तात्पर्य कितना अच्छा दोहा है। पर इसके लिए अब हमारे पास जब जगह नहीं बची तो कैसे? तो जगह तो सब जगह होती है। आदमी का अहंकार अगर कम हो जाए तो उसके लिए सब जगह जगह है। तो विनय से सारे काम बन जाते हैं और अभिनय से सब काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन प्रायः लोग विनय को छोड़ करके अभिनय की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान है, उन पार्श्वनाथ भगवान ने अंतरंग शत्रुओं को जीता है। काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मद को जीता, हर्ष को जीता, शोक को जीता। और 18 दोष विमुक्त धीर, सुचतुष्टय मय राजति गंभीर, मुनिगण धराधि सेवत महंत, नव केवल लधि रमा धरंत। तात्पर्य मेरा यह है कि अंतरंग शत्रुओं को जीतो। और हम लोग सारे शत्रुओं को जीतने के लिए तैयार रहते हैं। ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, आपकी अनीता से लड़ाई क्यों होती है? सुनो तो सही, 1 मिनट रुको तो सही। हाँ हाँ हाँ, लेट अपन हुए, भूल अपन गए, और गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे? डॉक्टर अनीता के ऊपर। तो तात्पर्य कहने का ये है कि आदमी जो होता है प्राय गुस्सा अजीब पर उतारने लगता। अब बर्तन पटक पटक के मांजने से, बर्तन पटक पटक करके मांजने से बर्तन को क्या फर्क पड़ रहा है? बर्तन चपटे कर रहे, खुद का नुकसान कर रहे, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ रहा है? और तुम्हारे अगर हाथ में लग जाए या जबरदस्ती पटकते हैं तो कई लोग गुस्सा में आकर के सिर फोड़ने लगते हैं, अपनी खुद का दीवार से सिर मारने लगते हैं। तो कई लोग आकर के क्या करने लगते हैं? गुस्सा में नोट फाड़ने लगते हैं। और कई लोग गुस्सा में आकर के थाली जरूर फेंकते हैं। तो थाली फेंको, कुछ भी करो, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और शोक, इनको जिनने जीत लिया है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। तो यहां पर कहते हैं कि मुनिनाथ, अमितमति मुनिनाथ, जिनकी ऐसी मति है, ज्ञान का जितना विकास होगा उतना क्रोध नहीं आएगा। बहुत सारा क्रोध अज्ञान की वजह से आता है। क्रोध, प्रतिशोध, विरोध, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान को देख करके ये पता लगता है, यदि हमारा ज्ञान व्यवस्थित हो जाए तो क्रोध आना बंद हो जाएगा। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। एरर लर्निंग
एरर, लर्निंग इज ए ग्रेट डेंजरस थिंग। कारण क्या है? एरर जो होता है वो अपने लिए परेशान करता है। आपने अगर मान लीजिए सांप को देख लिया, एक व्यक्ति थे, उनके लड़के को सांप ने काट खाया और सांप ने काट खाया, वो लड़का मर गया। लेकिन उनकी कसाई इस प्रकार से बन गई कि उन्होंने जब भी सांप मिला, सपेरे का भी सांप मिला, तो उसे भी उन्होंने मार डाला। उसको पैसे दे दिए, सांप इधर ला और फेंक करके कूट करके जैसे बना मारा। अब परिणाम ये आता है, सांप की एक विशेषता होती है। अब ज्ञान अगर किया जाए कि जिस सांप ने काटा था वो आत्मा अलग थी, सब सांप दुश्मन नहीं बन सकते हैं। एक बेबंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर गोली चलाई थी। कब चलाई थी बेटी? अक्टूबर के महीने में सन 1984 में। कौन सा अक्टूबर था वो अंकल जी? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के ऊपर बेबंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली चला करके भून दिया। तो लोगों ने सिखों को भारत का दुश्मन मान लिया और जो सिख भी मिला उसको मारना, पीटना और मर्डर कर दिया, मार भी दिया उसे। दंगा भड़क गए सिखों के विरोध में। पर क्या सब सिखों ने मारा था? क्या सब सिख उस चीज के विचार थे? ये हमारे लिए जब चिंतन नहीं आता है तो वहां पर हमारे ज्ञान की दिशा विपरीत हो जाने से क्रोध आता है। आप देखो तो वहीं पर आप खुशी खोज सकते हैं जहां आप क्रोध खोज रहे हैं। जहां आपको क्रोध आ रहा है, कोई खरा और कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, तू वृथा विकल्प ठान और में करत राग उपाय। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। सारी की सारी चीजें जो हैं कैसी हैं? वो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। प्रतिकूल वस्तुओं को देख करके क्रोध आता है, अनुकूल वस्तु को देख करके राग का परिणाम होता है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ऐसे जिनका अमित ज्ञान था, जो पर गुरु थे, तीर्थंकर थे और जिनके अंदर से जिनके देव सूर्य आदि सब जिनके लिए नमस्कार करते थे, पूज्य थे, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने तत्वों का विशद प्रकाशन करने वाली एक ज्योतिमयी वाणी सारे जगत को दी, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिनके चरणों में हम नमन करते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो कि जिनके लिए हम हमेशा, जिनके क्या होता लोक में सबका हित करने वाली जिनकी वाणी है, ऐसे सर्वहितकारी सर्वोदयी, कौन सी दयी? सर्वोदयी पार्श्वनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। विश्व चक्षु पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, सर्वोदयी पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, काम विजेता पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, केवल ज्ञानी पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं और वीतरागी पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। क्योंकि वीतरागता, काम को जीते बिना वीतरागता नहीं आ सकती है। केवल बाह्य भेष की वीतरागता नहीं होती है, किंतु अंदर से जब तक राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ आदि नहीं जीते जाएं, तब तक वीतरागता नहीं आ सकती है। इसलिए हमारे यहाँ रूप को नमस्कार नहीं किया गया है, गुणों को नमस्कार किया गया है। कुल को नमस्कार नहीं किया गया, जाति को नमस्कार नहीं किया गया है। हमारे यहां अगर किसी को नमस्कार किया गया है, नबी जाति रूप कुल जाति रूप पूजा, जाति कुल और रूप आदि की पूजन नहीं होती है। यदि पूजन होती है तो गुणों की होती है।
तो इसलिए कहा है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देख करके अंदर से हमारे प्रेम आ जाता है, तो आने वाला प्रेम ही हमारी भक्ति पैदा कर देता है। और पार्श्वनाथ भगवान के गुणों के प्रति जब हमें प्रेम आ जाएगा तो हम सच्चे पार्श्वनाथ के भक्त बन जाएंगे और हम बोलने लगेंगे देवादि देवा अरिहंत देवा, देवादि देवा अरिहंत देवा, हम करते हैं पूज, हम माने तुम्हें पूज। तो अपन इन भगवान को पूज्य मान करके उनसे कल्याण की याचना करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में हमारे भगवान कैसे होते हैं। तीन लोक के पूज्य पार्श्वनाथ भगवान पर ये 27 नंबर का काव्य हुआ। 28, 29 और 30 तीन काव्य अपने और शेष बचे हैं, जिन तीन काव्य में बहुत गजब का अपन को मिलने वाला है। काम विजेता पार्श्वनाथ जिन, विश्व चक्षु बुद्धि धारी, सुर रवि गणधर पूज्य देव, तीर्थंकर सब अगहारी, विश्व पूज्य परमोत्कर सी जिन, पार्श्वनाथ अभयंकर हैं, अनेकांत अरु साधुवाद के, वाणी बीणा शुभ कर हैं, विशद विवेचन तत्वों का कर, दिव्य भारती ज्योतिर्मय, जयो जयो पार्श्वनाथ की, उपसर्ग विजेता की हो जय, उपसर्ग विजेता की हो जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझ